षष्ठ सर्ग। छठा सर्ग। श्री वाल्मीकि जी बोले, मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर खेद युक्त कुछ काल तक राजा प्रतीक्षा करते थे और राजा के गृह में सब रानियां उदास होकर सब तरह से रामचंद्र जी की चेष्टाओं के विषय में सावधान थी। इसी समय विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध महर्षि अयोध्या के स्वामी को देखने को आए। धर्म कार्य को करने वाले और बुद्धिमान उस ऋषि के यज्ञ को मायावी पराक्रम और बल से उन्मत्त राक्षस नष्ट कर देते थे। उस यज्ञ की रक्षार्थ वे अयोध्या के स्वामी को देखने आए थे, क्योंकि निर्विघ्नता से यह यज्ञ नहीं समाप्त कर सकते थे। इसलिए महातेजस्वी तपोनिधि विश्वामित्र जी उनके नाशार्थ उद्यत हुए और अयोध्या नगरी में आए। राजा के दर्शनाकांक्षी ऋषि ने द्वारपालों से कहा कि शीघ्र जाके राजा से कहो कि गाधिका पुत्र कौशिक मैं यहाँ आया हूँ। उस वचन को सुन के भ्रांत चित्त सब द्वारपाल राजा के स्थान में गए। उस समय उन द्वारपालों ने राजगृह में जाके अपने स्वामी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं। इसके अनंतर राजभाषा में विराजमान राजाओं से आवृत राजा के निकट द्वारपालाधीश ने जाके निवेदन किया, हे महाराज, बड़े तेजस्वी बाल सूर्य के समान प्रकाशमान ज्वाला के सदृश अरुण जटाजूट वाले शोभायमान एक पुरुष स्थित है। वह पुरुष जिस स्थान पर है वहाँ पर पताका, अश्व, हाथी, पुरुष, अस्त्र शस्त्र सबको अपने तेज से स्वर्ण के सदृश दैदीप्यमान कर रहे हैं। जब राजा ने ड्योढ़ीदार की ओर देखा और उसने कोमल वाणी से निवेदन किया कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो उसके इस वचन को सुन के राजाओं में उत्तम दशरथ जी सब मंत्री और सामंत के साथ सोने के सिंहासन से उठ खड़े हुए और शीघ्र ही राजा और वशिष्ठ और वामदेव के साथ सामंतों से प्रशंसित पैदल ही उस स्थान पर गए जहाँ विश्वामित्र जी थे। वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को द्वार भूमि पर स्थित ऐसे देखा मानो किसी कारण सूर्य नारायण, पृथ्वी, महातेजस्वी ब्रह्म और छत्र दोनों तेजों से परिपूर्ण, अधिक अवस्था के कारण पकी और तपस्या के प्रभाव से रुक्ष वर्ण, कुछ पीतता लिए जटा की पंक्तियों से उनके स्कंद ऐसे ढके हुए थे मानो संध्या काल के मेघ से पर्वत, शांत, प्रिय दर्शन, प्रगल्भ, धृष्ट, नम्रता युक्त, किसी की हानि न करने वाले और प्रकाशमान शरीर को धारण किए हुए, कोमल, भयानक, चंचल, गंभीर और अति परिपूर्ण तेज से प्रकाशित विश्वामित्र थे। बहुत काल से सखी के समान साथ रहने वाले उत्तम और चिक्कन कमंडल को हाथ में धारण किए हुए, प्रसन्नचित्त, करुणा से परिपूर्ण होने के कारण प्रसन्नता युक्त, मधुर भाषण से मानो इस संपूर्ण प्रजा को अमृत से सींच रहे हैं। यज्ञोपवीत युक्त अंग धारण किए हुए और शुभ्र और ऊंची भौं जिनकी, ऐसे देखने वालों के अंतःकरण में अपरिमित विस्मय देने वाले मुनि विश्वामित्र को राजा दशरथ ने देख के शरीर झुका के और पृथ्वी तक मणि की माला गिर रही है ऐसी दशा को प्राप्त होके प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनि ने भी जैसे सूर्य इंद्र को अभिवादन करते हैं ऐसे ही मधुर और उदार वाणी से आशीर्वाद दिया। इसके अनंतर आदर युक्त वशिष्ठादि सब ब्राह्मणों ने भी स्वागतादि क्रम से उनकी पूजा की। दशरथ बोले, हे साधो, आकस्मिक प्राप्त प्रकाश स्वरूप आपके दर्शन से हम ऐसे अनुगृहीत हुए जैसे सूर्य से कमलों का वन। हे मुने, आपके दर्शन से मुझे वह आनंद प्राप्त हुआ जो किसी अन्य कारण से नहीं हो सकता, जिसका स्वाद मैंने कभी नहीं लिया और जो सदा नाश रहित है। हे मुने, आपके दर्शन से आज हम लोग धर्म से सब भाग्यवानों में अग्रणी हुए। ऐसा जब दशरथ कह रहे थे उस समय सब राजा लोग और ऋषि सभा स्थान में आकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए।
तप से व्याप्त उस श्रेष्ठ ऋषि को देखकर भय युक्त प्रसन्न मुख होके राजा ने आप ही अर्घ प्रदान किया। उन्होंने शास्त्र रीति से अर्घ ग्रहण करके प्रदक्षिणा करते हुए राजा की प्रशंसा की। उस समय राजा से पूजित विश्वामित्र ने प्रसन्न मुख होके कुशलता तथा कौशल की पूर्णता पूछी। के अनंतर ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने आके हंस के और यथा योग्य उनकी पूजा करके आरोग्यता पूछी। क्षण भर यथा योग्य मिलके और पूजा करके राजा के स्थान में सब प्रसन्न चित्त हुए। यथोचित आसन पर बैठे हुए परस्पर एक दूसरे के तेज को बढ़ाने वाले आपस में मनुष्य और पशु आदि की कुशलता पूछी। बैठने के अनंतर उस बुद्धिमान विश्वामित्र को पाद्य आर्ध्य पृथ्वी व गौ तांबूल पुष्पादि बार बार संप्रदान किया। विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़ के सावधानी से प्रसन्न मन होके राजा ने विश्वामित्र से यह बात कही। जैसे अमृत की प्राप्ति, जैसे सूखे काल में वृष्टि का होना, जैसे अंधे को नेत्र की प्राप्ति, ऐसा आपका आगमन हमारे लिए हुआ है। जैसे उत्तम स्त्री के संबंध से संतान रहित मनुष्य को पुत्र का जन्म और स्वप्न में देखे हुए पदार्थ का मिल जाना, ऐसा आपका आगमन हुआ है। जैसे इष्ट पदार्थ का संयोग और मित्र का आगमन और नष्ट हुए का पुनः लाभ होना, ऐसा आपका आगमन हुआ है। मैंने जैसे आकाश की गति से और मृतक के पुनः आगमन से हर्ष होता है, हे ब्राह्मण महामुने, वैसा ही आपके आगमन से हर्ष हुआ है। जैसे ब्रह्मलोक का निवास किसको सुख नहीं देता, वैसा ही यह आपका आगमन है। हे मुने, यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। आपका परमावश्यक क्या कार्य है और मैं आपके लिए क्या करूं? हे विप्र, आप परम धार्मिक पात्र भूत मेरे यहाँ आए हैं। प्रथम आप तपस्या से प्रकाशमान राजर्षि शब्द से प्रसिद्ध थे और पीछे ब्रह्मर्षि पदवी को प्राप्त हुए, इसलिए मेरे पूज्य हैं। जैसे गंगा जल के स्नान से प्रीति होती है, इसी प्रकार आपके दर्शन से जो प्रीति हुई है वह मेरे अंतःकरण को शीतल कर रही है। हे ब्राह्मण, आप इच्छा भय क्रोध से रहित, वीत राग और सदा रोग और विघ्न रहित होके मेरे निकट जो आए हैं, यह एक अद्भुत बात है। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने को शुभ स्थान में प्राप्त पाप रहित और अमृतमय चंद्रमंडल में निमग्न मानता हूँ। हे भगवान, इस समय आपका आगमन मेरे लिए साक्षात ब्रह्मा के आगमन के सदृश है। हे मुनि, आपके आगमन से मैं पवित्र और अनुग्रहित हो गया। हे साधो, आपके पवित्र आगमन से जो प्रसन्नता हुई है, उससे आज मेरा जन्म सफल हो गया और जीवन भी उत्तम जीवन हो गया। हे भगवान, आपको देख के और प्रणाम करके आज मैं अपने आत्मा में प्रसन्नता के मारे ऐसे नहीं समाता जैसे चंद्रमा को देख के समुद्र। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्य हो व जिस अर्थ के लिए आप आए हैं उसको किया ही हुआ समझे, क्योंकि आप सदा मेरे मान्य हैं। हे कौशिक, आप अपने कार्य के लिए कुछ भी विचार न कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो दी जाए वह वस्तु कुछ भी मुझे देनी कठिन नहीं है। आप कार्य का विचार न करें, मैं सब कुछ धर्म से करूंगा, क्योंकि आप मेरे परम इष्ट देव हैं। नम्रता पूर्वक बुद्धिमान राजा की कर्णों को सुख देने वाली इस प्रकार वाणी को सुन के गुण और यश से प्रसिद्ध ऋषियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए। सप्तम सर्ग। श्री वाल्मीकि जी बोले, राज सिंह दशरथ के अद्भुत विस्तार युक्त वाक्य को सुन रोम रोम प्रसन्न महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोले, महावंश रघुवंश में उत्पन्न और वशिष्ठ जी की आज्ञा में चलने वाले भूतल में आप ही के योगी यह है। सप्तम सर्ग। श्री वाल्मीकि जी बोले, राज सिंह दशरथ के अद्भुत विस्तार युक्त वाक्य को सुन रोम रोम प्रसन्न महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोले, महावंश रघुवंश में उत्पन्न और वशिष्ठ जी की आज्ञा में चलने वाले भूतल में आप ही के योगी यह वचन है। हे राज सिंह, जो बात मेरे हृदय में है उसके करने का निश्चय आप कीजिए और धर्म पालन कीजिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं सिद्धि
बुद्धि के लिए यह यज्ञ आरंभ करता हूँ, राक्षस उसके विघ्न के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जब जब मैं यज्ञ से देवता गणों का पूजन करता हूँ, तब तब निशाचर लोग मेरा यज्ञ विध्वंस करते हैं। मैंने बहुत बार यज्ञ किया, परंतु राक्षसों के नायकों ने मेरे यज्ञ में रुधिर और मांस की वृष्टि की। जब मेरे यज्ञों के समूह इस प्रकार नष्ट कर दिए गए, तब मैं थकित और निरुत्साह होके चला आया। और हे राजन, क्रोध करने की मेरी बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वह कार्य ऐसा ही है, उसमें शाप नहीं दिया जाता। वह यज्ञ की दीक्षा शाप देने के अयोग्य है। उस मेरे महायज्ञ में तुम्हारी कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक महाफल को पाऊंगा। मुझ शरणार्थी की आप रक्षा करने के योग्य हैं। अर्थियों का निराश करना ही सज्जनों में तिरस्कार है। सिंह के समान पराक्रम वाले, वीर में महेंद्र के समान, राक्षसों को विदारण करने में समर्थ, शोभायमान आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को, हे राज शार्दुल, उस काक पक्षधारी सत्य पराक्रम ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी को मुझे देने के योग्य आप हैं। राम मुझसे रक्षित और अपने दिव्य तेज से अपकारी राक्षसों के सिर काटने में समर्थ हैं। मैं उनका बहुत अत्यंत कल्याण करूंगा, जिससे वे तीनों लोक के पूज्य हो जाएंगे। जैसे वन के तृण में सिंह को देख के मृग नहीं ठहर सकते, ऐसे ही रामचंद्र जी के पहुंचने पर वे निशाचर नहीं ठहर सकेंगे। ककुत्स वंशोद्भव रामचंद्र जी के सिवाय उनके साथ दूसरा कोई युद्ध नहीं कर सकता। जैसे मत्त हाथियों का सामना सिवाय क्रुद्ध सिंह के अन्य नहीं कर सकता। वे खरदूषण के भृत्य कुपित काल के समान पराक्रम से अत्यंत गर्मी पापी राक्षस रण में कालकूट के समान है। जैसे निरंतर मेघ की धारा को उड़ती हुई धूली नहीं सहन कर सकती, उसी प्रकार हे राज सिंह, वे राक्षस रामचंद्र के बाणों को सहन नहीं कर सकेंगे। हे राजन, आप पुत्र का स्नेह करने के योग्य नहीं, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महात्माओं को अधेय हो। यह निश्चय है कि आप उन राक्षसों को मरे ही हुए समझे, क्योंकि हमारे सदृश बुद्धिमानों की प्रवृत्ति संदेह के कार्य में नहीं होती। मैं तथा महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा और भी दीर्घदर्शी लोग रामचंद्र जी को जानते हैं। यदि तुम्हारे चित्त में धर्म का महत्व और यश है, तो प्रिय पुत्र रामचंद्र जी को मुझे देने के योग्य आप हैं। वह मेरा यज्ञ 10 रात्रि दिन में सिद्ध हो जाएगा, जिसमें मेरे यज्ञ के शत्रु राक्षसों को रामचंद्र जी मारेंगे। हे काकुत्स, इस विषय में वशिष्ठ आदि सब आपके मंत्रियों को भी आज्ञा देनी चाहिए और उनकी सम्मति से आप रामचंद्र जी को विदा करो। हे समय के जानने वाले राजन, जिस प्रकार मेरा यह काल न बीते, वैसा करो। आपका कल्याण हो और आप चित्त में शोक न करें। समय पर थोड़ा भी किया हुआ कार्य बड़ा उपकार करता है और कुसमय में बड़ा उपकार भी खा ली जाता है। महातेजस्वी धर्मात्मा मुनीश्वर विश्वामित्र जी धर्म और अर्थ सहित इतना वचन कह के चुप हो गए। मुनिवर के इस वचन को सुन के महानुभाव दशरथ युक्त बात कहने के अर्थ मौन हो गए, क्योंकि संसार मनोरथ के पूर्ण होने से संतुष्ट होता है, परंतु बुद्धिमान तो युक्त वचन कहे बिना संतुष्ट नहीं होता है।